अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाले अहम वाक़यात, ख़बरों और तारकीन वतन के लिए बनने वाले कवानीन पर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल्विनी ला डिक्रेटो सिक्योरेसा, जो इटली में रहने वाले तारकीन वतन के लिए दर्द सर बना हुआ था और जिसमें बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियां लगा दी गई थी, वो कानून तब्दील हो गया है, वो कानून ख़त्म हो गया है। इसके हवाले से मैं पहले भी वीडियो तैयार कर चुका हुआ हूँ, लेकिन अब वो कानून सेनेट से भी पास होकर बाकायदा उसको नंबर मिल गया है। वो कानून का नंबर है 173 और ये लेजे 18 दिसंबर 2020 यानी 18 दिसंबर को ये पास हुआ है। कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले वीडियो में नहीं बता सका, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हैं जो सेनेट में जाकर हुई हैं, उस पर हम तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि लंदन में मौजूद इटालियन एम्बेसी ने ऐसे तमाम यूरोपियन सिटीज़न के फैमिली मेम्बरान को जिनके पास यूरोप का पासपोर्ट नहीं है, उनको ये इतला दी है कि 1 जनवरी से अगर वो इटली की सैर करना चाहते हैं, अगर वो इटली जाना चाहते हैं, तो उनको वीज़े की ज़रूरत होगी। उनके पास मौजूद EU सेटलमेंट वाला कार्ड या EEA वाला कार्ड, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। दूसरी जानब इटली में रहने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने इजाज़त दे दी है कि अब यूरोप में भी फाइज़र की वैक्सीन शुरू की जा सकती है। इटली में यह वैक्सीन कब शुरू होगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुंचाते हैं। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने फाइज़र की वैक्सीन की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली है और इसको यूरोप भर में लगाने की इजाज़त दे दी है। ये फ़ैसला 21 दिसंबर को आया है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की डायरेक्टर मारिए ने ये इजाज़त दी है। तो इसके बाद इटालियन वज़ीर आज़म जुज़ेप्पे कोंते ने बड़ी खुशदिली से एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ऑर्डर दे दिया गया है और पहली वैक्सीन की खेप जो है वो 24 दिसंबर से बेल्जियम से निकल जाएगी और 26 दिसंबर तक रोम पहुंच जाएगी। इटली 27 दिसंबर को वैक्सीन डे का नाम दे रहा है, यानी 27 दिसंबर से इटली भर में वैक्सीन शुरू हो जाएगी। दूसरी जानब इटली की एम्बेसी ने ये नोटिस जारी किया है तमाम ऐसे यूरोपियन सिटीजन्स के फैमिली मेम्बरान को जिनके पास EEA कार्ड है और या यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के तहत वो बरतानिया में रह रहे हैं। एम्बेसी का कहना है कि अब ऐसे तमाम फैमिली मेम्बर जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है और वो बरतानिया में रह रहे हैं, उनको इटली जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। जैसा कि शुरू में बहुत से लोग EEA कार्ड जो पुराना था उस पर इटली बगैर वीज़े के भी जा रहे थे, लेकिन अब एम्बेसी की इस नई कम्युनिकेशन के तहत आपके पास किसी भी किस्म का कार्ड हो, चाहे वो EEA वाला कार्ड हो, चाहे वो EU सेटलमेंट वाला स्कीम वाला कार्ड हो, आप इटली नहीं जा सकते अगर आपके पास इटली का वीज़ा मौजूद नहीं है। ये पाबंदी 1 जनवरी से शुरू होगी ब्रेक्जिट होने के बाद। इसके अलावा एम्बेसी ने अपनी कम्युनिकेशन में ये भी कहा है कि एम्बेसी चूँकि लंदन में टियर 4 शुरू हो गया है और आमदोरफ्त बंद है, लेकिन इसके बावजूद एम्बेसी का ये कहना है कि जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं एम्बेसी उनके लिए खुली होगी और एम्बेसी सारे दिन खुली रहेगी 25 दिसंबर और 1 जनवरी के अलावा। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को कोई एमरजेंसी है तो वो मोबाइल नंबर पर इन डेटों में भी एम्बेसी से रब्ता कर सकेंगे। इटली में रहने वाले तारकीन वतन के लिए ये खुशखबरी है कि उनके खिलाफ जो मुश्किल तरीन कवानीन बनाए गए थे, जिनको सिक्योरिटी लॉ का नाम दिया गया या साल्विनी लॉ की जो डिक्रेटो जारी की गई हैं, वो कानून तब्दील हो गए हैं।
वैसे तो मैं इस कानून पर बहुत सी वीडियोस पहले भी तैयार कर चुका हूँ, लेकिन आज ये हतमी वीडियो इसलिए है कि 18 दिसंबर को सेनेट ने उस कानून को पास कर दिया है और इस कानून का नंबर है 173। तो इस कानून की जब सेनेट में बहस शुरू हुई तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। लेगा नॉर्थ वालों ने सीटियां बजाई और बड़ा दक्कम पेल हुआ। स्पीकर को कहना पड़ा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बच्चों की क्लास शुरू हो गई है, जिस किस्म का आप शोर मचा रहे हैं। लेकिन इस सारे शोर और इस दक्कम पेल और इन सीटियों के होते हुए भी ये कानून अब बन गया है। तो अब ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है। वैसे तफसील मैं बता चुका हूँ कि मेन चीज़ इसमें यही है कि जो NGOs समंदर में डूबने वाले मुसाफिरीन तारकीन वतन को बचाने के लिए जाएंगी, उन पर अब बहुत बड़े बड़े जुर्माने नहीं हो सकेंगे, जैसे कि वो पहले 5-5 लाख यूरो के जुर्माने करना चाह रहे थे साल्विनी। और इसके अलावा ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का भी एक कानून लेकर आए थे। लेकिन अब अगर कोई NGO हुकूमत को बता कर जाती है तो उसको ये जुर्माने भी नहीं होंगे। दूसरी जानब जो ख़ास किस्म की सजोनो थी हुमानितारी और काजी स्पेचाली, वो उसने ख़त्म कर दी थी। अब इस कानून में रिलैक्सेशन दी गई है। जो लोग सियासी पनाह की दरख्वास्त देगा, अगर उसकी कंडीशन को ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो उसको दोबारा स्पेशल किस्म की सजोनो दी जाएंगी। और जो सबसे बड़ी चेंजिंग आई है वो ये है कि अब तकरीबन बहुत सी किस्में हैं जिसकी सजोनो अगर एक दफ़ा आपको इटली में मिल जाए तो वो तब्दील हो सकेंगी काम की सजोनो में। तो उस पर मैं एक तफसीलन वीडियो जारी कर चुका हूँ, हमारे चैनल से आपको मिल सकती है कि कौन कौन सी सजोनों को कैसे कैसे तब्दील किया जा सकता है। जो सियासी पनाह गज़ीन हैं उनका ID कार्ड उसने ख़त्म कर दिया था। अब वो कमूने में जाके अपना ID कार्ड बनवा सकते हैं। जिस चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार था, जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बार बार कहता रहा कि फ़िक्र ना करें, जब ये कानून सेनेट में जाएगा तो ज़रूर तब्दीलियाँ होंगी, वो तब्दीलियाँ भी हो गई हैं। उसमें सरफ़हरिस्त सबसे बड़ी तब्दीली तो ये हुई है कि जो इटालियन शहरियत की दरख्वास्त देने के बाद इंतज़ार करना पड़ता था, उसको साल्विनी ने 4 साल का कर दिया था। अब उसको दोबारा 2 साल कर दिया गया है। ये PD की अमेंडमेंट्स थी जो पास हो गई हैं सेनेट से, और इसमें सिर्फ एक जुमले का इजाफा है कि 2 साल है लेकिन 3 भी हो सकती हैं। 3 जो टाइम लिमिट के हिसाब से केस टू केस डिपेंड करेगा, एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन 2 साल का कानून वापस आ गया है। लेकिन इसमें एक खराबी है कि ये कानून सिर्फ उन दरखास्तों के लिए होगा जो 20 दिसंबर के बाद अप्लाई की जाएंगी। यानी 18 को ये कानून आया तो उसके बाद जो एप्लीकेशन होगी उन पर तो ये कानून लागू होगा, जो पहले लोग अप्लाई कर चुके हैं उन पर लागू नहीं होगा। इस पर बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम दोबारा एप्लीकेशन कर लें। मैं किसी को इस तरह का मशवरा नहीं दूंगा कि उसको दोबारा एप्लीकेशन देनी चाहिए, क्योंकि जो महकमा है वो तो एनीवे वही है जिसने आपकी एप्लीकेशन चेक करनी है। तो 3 साल का अगर कानून है तो वो 3 से पहले भी दे सकते हैं। तो अब अगर 2 साल का है तो उसमें भी उसी महकमे ने चेक करनी है, तो मैं इस किस्म का मशवरा किसी को नहीं दूंगा। जो दूसरी अमेंडमेंट इसमें की गई थी वो ये है कि ये जो कोटा फ्लूसी हर साल फिक्स किया जाता है, उसका जो तेतो मासिमो है वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब साल के किसी भी हिस्से में वो ओपन की जा सकती है और उसकी नंबर्स जो हैं वो भी नहीं हैं, ज़्यादा लोग अब इटली आ सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके हवाले से आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप अगर सियासी पनाह गज़ीन हैं तो अब आप अपना रेजिडेंसा कार्ड बनवा सकेंगे। अगर किसी तारकिन वतन का तल्लक किसी ऐसे मुल्क से होगा जहां पर उसकी जान को ख़तरा है, और इसमें और भी अमेंडमेंट्स हैं जहां पर उसके मज़हब की वजह से या उसके जिन्स की वजह से या किसी भी वजह से उसको टार्चर किया जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है, तो उसके लिए ये कानून जो तब्दील हुआ है उसमें उसको अब डिपोर्ट करना मुश्किल होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस सिलसिले में जब भी कोई मज़ीद रहनुमाई हुई तो हमें आप फीडबैक में लिख सकते हैं, हम उस पर मज़ीद वीडियोज़ तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।